फेलिक्स और ओलिवर की कहानी। एक दिन एक जंगल में गर्मियों की रोशनी में एक खूबसूरत दिन आया। जंगल में दरख्तों की घनी घाटियां थीं और जंगल के सारे जानवर इस तरह की खुशबू में गिरफ्तारी कर रहे थे। इस जंगल में एक अक्लमंद उल्लू था जिसका नाम ओलिवर था। ओलिवर जंगल का मशहूर जानवर था जो जंगल के हर कोने को जानता था। इसके पास बहुत सी कहानियां थीं जो वो दूसरों को सुनाता था। उनकी आंखों में जिंदगी के तजुर्बात की चमक दिखती थी। फेलिक्स जंगल का एक शरारती भेड़िया था जिसकी दिलचस्पी की कोई हद नहीं थी। फेलिक्स ने ओलिवर को पकड़कर कहा, ओलिवर, मैंने जंगल में एक जादुई झील के बारे में सुना है। कहते हैं कि वो दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह है। क्या आप मुझे बता सकते हैं वो कहाँ है? ओलिवर ने इस पर गौर किया और बोले, फेलिक्स, मैं इस जादुई झील के बारे में जानता हूँ जिसकी तुम बात कर रहे हो। ये वाकई एक शानदार जगह है, लेकिन ये छुपी हुई है क्योंकि इसकी ताकत है कि वो किसी को भी एक ख्वाहिश पूरी करने की क़ुव्वत देता है, लेकिन सिर्फ उनको मिलती है जिनको वाकई इसकी ज़रूरत होती है और वो इसका मकसद जानते हैं। फेलिक्स का तजस्सुस और जज्बा और बढ़ गया। मैं उसे तलाश करना चाहता हूँ ओलिवर। मेरी बहुत सी ख्वाहिशात हैं और मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ जादू की भी ज़रूरत है। ओलिवर ने सर हिलाया और कहा, बहुत अच्छा फेलिक्स, लेकिन याद रहे, जादुई झील तक का सफर आसान नहीं होगा। तुम्हें इसके रास्ते पर चलते वक्त चैलेंजेस और परेशानियों का सामना करना होगा और तुम्हें कोई भी काम करते वक्त जंगल और उसके जानवरों की मदद करनी होगी। दरियाफ्त करने के बाद फेलिक्स ने अपना सफर शुरू किया। वो जंगल में गहराइयों में जा पहुंचा और वहां सरसब्ज दरख्तों की छांव में इसे गिलहरियों का झुंड मिला जो बहुत मुश्किल से अपने लिए अखरूट जमा कर रहे थे। फेलिक्स ने इनकी अखरूट जमा करने में मदद की और इसे इनकी मदद करके बहुत अच्छा भी लगा। फेलिक्स का सफर जारी रहा और अचानक एक खरगोश का बच्चा इसको रास्ते में मिल गया जो अपने घर को तलाश कर रहा था। फेलिक्स ने अपनी उम्दा सूंघने की शक्ति से उसकी मदद की और उसको अपने घर की तरफ राह दिखाई। खरगोश की मां बहुत खुश हुई और फेलिक्स का शुक्रिया अदा किया। आगे बढ़ते हुए फेलिक्स ने एक जख्मी परिंदे को पाया जिसका पंख टूटा हुआ था। फेलिक्स ने देर न की और परिंदे के पंख को मरम्मत किया। वो परिंदा भी ठीक होकर खुशी खुशी उड़ने लगा। आखिरकार फेलिक्स ने जंगल की दिलकश ज़ेबाई की जानिब बढ़ते हुए जादुई झील के करीब पहुंचा, जिसका पानी बेशुमार रंगों में चमकता था। लेकिन जब फेलिक्स जादुई झील के किनारे खड़ा हुआ तो उसने एहसास किया कि उसे अब कोई ख्वाहिश नहीं है। इसके सफ़र ने उसको सिखाया कि वाकई जादू तो दूसरों की मदद करने में और जंगल की खूबसूरती को समझने में है। ओलिवर, जो कि साथ ही दरख्त की टहनी पर बैठा देख रहा था, फेलिक्स के पास आकर कहा, तुमने एक कीमती सबक सीखा है जो कि ख्वाहिशात पूरी करने में नहीं बल्कि दूसरों की मदद करने और जंगल की खूबसूरती को पसंद करने में है। फेलिक्स ने मुस्कुरा कर कहा, जी हाँ ओलिवर, मैं अब जानता हूँ कि वाकई जादू इसमें है जब हम दूसरों की मदद करते हैं और जंगल की खूबसूरती को समझते हैं। जादुई झील की बजाय फेलिक्स ने अपनी मोहब्बत और दोस्ती को इस जंगल के तमाम दोस्तों के साथ बांध दिया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जादू वाकई में इसमें है जब हम दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों से मोहब्बत करते हैं और दुनिया की खूबसूरती की कद्र करते हैं।